आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि सुशासन तिहार एक ऐसा प्रयास है जो सरकार को जनता से जोड़ने का सेतु बन रहा है। इसी को लेकर राजनांदगांव में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन आवेदनों का निराकरण संवेदनशीलता और तेजी से किया जाए। साथ ही गाँव में बंद पड़े हैंडपंपों की मरम्मत, जल संरक्षण, पौधारोपण और सार्वजनिक योजनाओं की प्रगति पर भी खास जोर दिया जाए। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव के कलेक्टर सभाकक्ष में आज साप्ताहिक समय सीमा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि सुशासन तिहार शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आम जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, वृद्ध अवस्था पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, भूमि पट्टा, विद्युतीकरण और अन्य योजनाओं पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण अनिवार्य है। इसमें 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ था। अभी 2 चरण इसके समाप्ति हो चुके हैं और तीसरे चरण की शुरुआत 5 मई से लेकर 30 मई तक होगी। इसमें पूरे जिले में 68 शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 32 शिविर नगरीय क्षेत्र में और शेष 36 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और नगर निगम राजनांदगांव में 10 शिविर होंगे। और इन शिविरों में जो विभिन्न प्रकार के आवेदन आए थे उसके निराकरण के संबंध में भी अवगत कराया जाएगा। शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। इन शिविरों में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित रहेंगे और जिला स्तरीय अधिकारी कुछ शिविरों में उपस्थित रहेंगे और विकासखंड शिविरों में सभी विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हर आवेदन को समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से निपटाया जाए। सुशासन तिहार केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम जन की उम्मीद है। बैठक में ये भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई हैंडपंप बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि इन हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत की जाए। वहीं ग्रीष्म काल को ध्यान में रखते हुए मोगरा बैराज से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट न हो। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अवैध रूप से इस पानी का दोहन न करे। इसके साथ ही बैठक में पौधारोपण को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि छायादार पौधों के लिए उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन किया जाए और मानसून से पहले तैयारी पूरी कर ली जाए। इसके अलावा बारिश के मौसम में विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए संधारण और रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि 10 मई को आयोजित होने वाले लोक अदालत को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा, पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं से जुड़े सभी प्रकरणों का समाधान इस मंच पर किया जाएगा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों की प्रगति बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कृषि हितैषी योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। जिले में बड़ी मात्रा में जिला पंचायत के माध्यम से पेयजल के लिए और जल संरक्षण के लिए काम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी ड्राइव इस साल करेंगे, जिसमें लगभग 1000 इंजेक्शन वेल बनाने का भी कार्य योजना इस साल के लिए रखा है। और बड़ी मात्रा में जो जल वाटरशेड के जो काम होते हैं उसमें स्टैगर ट्रेंचेस वगैरह है, उसका भी काम आने वाले समय में हो। जिले में भूजल स्तर में आई कमी को देखते हुए कलेक्टर ने मिशन जल रक्षा को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कृषि उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जन सहभागिता के साथ जल संरक्षण के ठोस उपाय अपनाने के निर्देश दिए। पौधारोपण को लेकर उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सभी विभागों को सक्रिय रहकर ये अभियान सफल बनाना है। क्लोजिंग। तो आपने देखा कि कैसे राजनांदगांव जिला प्रशासन जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सुशासन तिहार शासन की ऐसी पहल है जो केवल योजनाओं की घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन और गुणवत्ता तक जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का कितना प्रभाव पड़ता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।